नमः शिवाय। जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर ये फ्रेश अपडेट हम करने जा रहे हैं। यानी कि अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन से आपकी बातचीत नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हो कि उनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी है, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। ओके, सो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं, वीडियो को लाइक दे दीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके वहां पर भी हमारे साथ में कनेक्ट हो जाइए। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, एंड बिफोर वी मूव एनी फर्दर, पर्सनल रीडिंग्स आप जरूर ले सकते हैं, अपने लिए बुक करवा सकते हैं, बट पर्सनल रीडिंग्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती हैं, राइट। एंड हमारा जो है डिस्काउंट ऑफर चल रहा है ऑन अ वेरी स्पेशल ओकेजन। भगवान श्री राम जी के इस पवित्र आगमन पर हम लोग जो है डिस्काउंट दे रहे हैं आज और कल के लिए। सो अगर आप अपने लिए एक कॉल सेशन बुक करना चाहते हैं तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। ऑल राइट। एंड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, पेंडेंट्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी आपको 30% ऑफ मिल रहा है। सो लेट्स सी, जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है उनकी जनरल एनर्जी सबसे पहले हम पिक करेंगे। ठीक है, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, 3 बार उनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट कीजिए टू टैप इनटू देयर एनर्जी। एंड लेट्स सी सामने वाले व्यक्ति की जो जनरल एनर्जी है आज के दिन में वो क्या है। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर, देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव एस ऑफ कप्स। ओके, सो दिस इज द जनरल एनर्जी। ओवरऑल एनर्जी क्या है इस व्यक्ति की आज के पूरे दिन में? 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में से डिवाइन की तरफ से कुछ ऑफर इनकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है और एंजल्स का सपोर्ट इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर वाइज ये पर्सन बहुत अच्छा करने वाले हैं। कहीं से इनकी लाइफ में पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, सैलरी इंक्रीमेंट, जॉब प्रमोशन होने के चांसेस हैं। चीजें बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस इनके लिए दिखाई दे रही हैं, सब कुछ बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। सिर्फ इनको एक्सेप्टेंस वाले भाव को अपने जागृत करना है। आई कैन ऑल्सो सी हियर कि पहले इनको लॉस हुआ है, कहीं इनको लॉस हुआ है। अभी कुछ टाइम पहले मार्केट जो थी वो गिर भी गई थी बहुत ज्यादा, तो मे भी हो सकता है उसमें इनको लॉस हुआ हो। सो वहां पे लॉस हुआ है, बट अभी लॉस की थोड़ी थोड़ी सी रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है। एंड आई कैन ऑल्सो सी कि ये पर्सन जो है मनी मन किसी को चेज कर रहे हैं, ये कि आपको चेज करने के बारे में सोच रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि अभी ये इस काबिल नहीं है कि अपनी शक्ल आपको दिखा सके। इनकी हालत बहुत खस्ता दिखाई दे रही है, या इनको शायद कुछ बहुत ही बड़ा लॉस हो गया है। लॉस की रिकवरी में भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका ध्यान जो है इनकी मदर की ओर ज्यादा जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आज के दिन में ये अपनी माता के साथ में ज्यादा समय व्यतीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देवी माँ का आशीर्वाद जो है वो इनको मिल रहा है, माता लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स जो है वो इनको मिल रही हैं। एंड आई कैन ऑल्सो सी द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉडेस अबेंडेंशिया। काफी हद तक मैचिंग एनर्जी है, तो फुलफिलमेंट और प्रॉस्पेरिटी जो है वो वापस से इनकी लाइफ में आ रही है। एंड इवन ये जो स्मोक हो रहा है यहीं पे डायरेक्ट हो रहा है। सो आई थिंक ब्लेसिंग्स आ रही है इनकी लाइफ में, ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तबीयत खराब थी अगर, तो तबीयत भी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है धीरे धीरे। शाम के 4 बजे के बाद हालात थोड़े से और ज्यादा बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे ओवरऑल जो इनकी एनर्जी आ रही है वो आ रही है 6 ऑफ कप्स की, यानी कि ये किसी को अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी पुराने दोस्त से मिलने के बारे में सोच रहे हैं, किसी पुराने रिलेटिव के साथ में गेट टुगेदर करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा हो भी सकता है क्योंकि आज जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ संडे का दिन है, तो मे बी ये घर में इनके कोई आने वाला है, कोई रिश्तेदार आने वाला है, या आस पड़ोस के लोगों के साथ में, दोस्तों के साथ में कुछ ये इवनिंग में कुछ प्लानिंग भाई कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट अस सी कि इनकी एनर्जी जो है वो आपके प्रति कैसी है। एंड वी ऑलरेडी हैव अ कार्ड, पॉप आउट कार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके टुवर्ड्स इनकी सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी 8 ऑफ सॉर्ड्स की निकल के आ रही है भाई। लेट्स सी व्हाट एल्स। आज के दिन में इस समय में ये व्यक्ति आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। हमजा कार्ड से भी हम रीडिंग करेंगे गाइस। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स था, 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। वीनस की एनर्जी कहीं ना कहीं प्रेजेंट है।
So there is love, there is a star card, then we have the magician also. ठीक है, थोड़ा सा इनको ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं. एंड आई विल पिक 3 more cards. 4 of swords, बातचीत तो बंद है ही. Queen of cups and tower card. ओके जी, बॉटम ऑफ द डेक आपके प्रति जो इनकी ओवरऑल एनर्जी है वो है 6 of wands की, यानी आपके साथ ये फ्यूचर क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सारे एलिमेंट्स अभी आपके सामने क्लियर नहीं है, हो भी नहीं सकते क्योंकि बातचीत ही नहीं हो रही है. ठीक है, इनको चाहिए नाक में नकेल डालने वाला कोई पर्सन. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपनी फ्रीडम का कुछ ज्यादा ही शायद गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, या अपनी फ्री विल का एक गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. और इन्होंने रिसेंटली किसी को हर्ट किया है, रिसेंटली इस पर्सन ने किसी का दिल दुखाया है, और इनके ऊपर कार्मिक रेपरकशन आया. हो सकता है इनको जो काम में लॉस हुआ ना वो उसकी वजह से हुआ हो. या आपके साथ में देखो वापस से कम्युनिकेशन का ये बैलेंस जो खो गया था वो बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं. ये नहीं चाहते हैं कि आप जो हो बहुत ज़्यादा ऐसा अकेलापन आप महसूस करो अपनी लाइफ में, या आप नेग्लेक्टेड फील करो. शायद इस सिचुएशन में ऐसा हुआ है, इस रिलेशनशिप में ऐसा हुआ है कि बहुत बार आपने नेग्लेक्टेड फील किया है. इन्होंने अपना सारा टाइम, इमोशन, सब कुछ किसी और को दिया है और आप मूव ऑन नहीं कर पाए हो इस कनेक्शन से. आप अपने दिमाग को, अपने इमोशंस को डिस्कनेक्ट नहीं कर पाए हो इस रिश्ते से, ये जानते हुए भी कि ये पर्सन पूरी तरीके से आप में इन्वेस्टेड नहीं है. आज सुबह मैंने आप लोगों के लिए एक कोट मुझे मिला था, तो वो मैंने पोस्ट किया है कम्युनिटी पर, उसको ज़रूर से देखिएगा. अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि सामने वाले व्यक्ति के जीवन में आपका कोई महत्व नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वहाँ रुकने से, वहाँ इंतज़ार करने से आप केवल और केवल अपना अपमान कर रहे हैं. अपनी जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको आप डाउन कर रहे हो. एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर सोल. आपकी जो सोल की जो हेल्थ है उसके लिए ये अच्छा नहीं है, आपकी एनर्जी के लिए अच्छा नहीं है. तो अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में हो, आई नो इट इज़ नॉट ईजी. ये पर्सन अगर आप हो, अगर आप 8 of swords की एनर्जी में स्टक हो, तो इसको खोलना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ से पट्टी हटाना फिर भी आसान है. एटलीस्ट आप एक क्लियर विजन रख सकते हो, बाकी का रास्ता अपने आप आपके लिए खुलता चला जाएगा. राह आसान नहीं है लेकिन एटलीस्ट ओपन है. आप एक कदम आगे बढ़ाओगे तो आप चल सकते हो आगे. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप आगे जाकर के अपने आप को हील भी करो. ये पर्सन भी यही चाहते हैं. ये इनडायरेक्टली आपके लिए पॉजिटिव विश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रिश्ते की जो कमान है ये अपने हाथ में रखना चाहते हैं. एंड आई थिंक उसका इन्होंने सही उपयोग नहीं किया है. शुरू से शायद आपने इस पर्सन को बहुत ज्यादा पावर दी है. आपने सारे डिसीजंस लेने का जो हक है वो सामने वाले व्यक्ति को दिया है. अगर तो ये आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसे में क्या हो जाता है कि पीपल स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड. आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाने लगेगा. आपको फॉर ग्रांटेड, जिनको नहीं पता कि मतलब आप लाइफ में हो या नहीं हो, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, या आप हो ही हो, वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी गलतियां कर रहे हैं, आप कहीं नहीं जा रहे हो क्योंकि आप उन्हें छोड़ ही नहीं सकते हो. राइट. तो वो एक तसल्ली सी इंसान के दिमाग में बैठ जाती है कि भाई मैं कहीं भी कुछ भी गलती करूं, मैं कुछ भी करूं, ये पर्सन तो है ही, ये तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं, ये तो मुझे छोड़ेंगी ही नहीं. ये दोस्ती में होता है, रिलेशनशिप्स में होता है, मैरिड लाइफ में भी कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं. राइट. सो ध्यान रखना चाहिए आपको. जो हेल्दी बाउंड्रीज हैं वो ड्रॉ करने के लिए कहा जा रहा है. एंड स्पेशली मैं देख रही हूँ कि जिस पर्सन से आपकी बातचीत नहीं हो रही है ना, ये अपने जो जेन्युइन इमोशंस है, अपने जो इनके ट्रू इमोशंस हैं, उनको पूरी तरीके से देखो खुल के बता नहीं पा रहे हैं, या बताना चाह नहीं रहे हैं. अचानक से आप लोगों में से काफी सारे लोगों के बीच में, अरे बाबा रे, एक शॉक लगा है. आपको शॉक लगा है, इनको शॉक लगा है, और एकदम अचानक से चीजें जो है वो टूट गई हैं. ठीक है. कोई हो सकता है कि कोई ऐसा शॉकिंग रेवलेशन हुआ है, कोई बात ऐसी हैरान कर देने वाली आप लोगों के सामने आई है जिसे जानकर आपका दिल जो है वो टूट गया है, या आपको बहुत अफसोस हुआ है, और आपको ये रिश्ता एकदम टूटता बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है. ओके, लेट्स सी एक बार गाइस हमजा कार्ड से देखते हैं इन्होंने रिसेंटली आपके बारे में क्या सोचा है.
रिसेंटली ऐसे कौन से थॉट्स हैं, महादेव प्लीज मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, जो इस व्यक्ति के दिल दिमाग में आए हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ये किसी पर्टिकुलर टाइमिंग को ब्लेम कर रहे हैं अपने दिमाग में, शायद इसलिए 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी आया है। और इनको पता है कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। ये फिजिकल फीचर है गाइस, हो सकता है कि ये टॉल हैं। आई सी यू इन माई ड्रीम्स, ये सपने देखते हैं, या बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग में भी ये पर्सन हो सकते हैं कि जैसे खुली आंखों से सपने देख रहे हैं। वन पर्सन इज ओवर डूइंग, यही मैं आपसे कह रही हूँ, हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शायद आप बहुत ज्यादा एनर्जी इनपुट डाल रहे हो अपनी तरफ से, इतना सामने वाला पर्सन जो है वो डिजर्व नहीं करता है। किसी भी रिलेशनशिप में देयर शुड बी इक्वल गिव एंड टेक, और इक्वल नहीं कोई ऐसे हिसाब नहीं रख सकता। तो फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ही झुके चले जा रहे हो सामने वाले व्यक्ति के आगे, और सामने वाला पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे हमको सिचुएशन दिखाई दे रही है, देन वहां पे आपका जो है वो बैक ऑफ कर लेना काफी आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, हैव अ फैमिली विद यू, ये कहीं ना कहीं आपके साथ में फ्यूचर देखते हैं। आपको अटका करके रखने वाली वाइब आ रही है मुझे यहाँ पे। इनको लग रहा है कि पता नहीं आप अभी इनसे बात नहीं हो रही है, आप प्यार करते भी हो कि नहीं करते हो, या आप जुड़े हुए हो या नहीं जुड़े हुए हो। क्वीन ऑफ कप्स एंड वी हैव, मुझे अब आपकी कीमत पता चल रही है। एंड फाइनली, मैं भुला नहीं पा रहा हूँ या भुला नहीं पा रही हूँ जो भी आपके पर्सन है। ये बातें रिसेंटली आई हैं इनके दिमाग में, और डिसऑनेस्टी का कार्ड आ रहा है। तो भाई थोड़ा सा संभल के जरूर से चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखो फ्यूचर के बारे में ये सोच रहे हैं, लेकिन सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं। ये क्या करके आए हैं पास्ट में, उसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर ये व्यक्ति आपके पास में दोबारा से आते हैं ना बातचीत करने के लिए, तो थोड़ी सी अपनी छानबीन आप कर लीजिएगा। थोड़े सवाल जवाब करने आपके लिए भी बनते हैं, जरूरी है। आपको पूरी तरीके से नतमस्तक नहीं हो जाना है, या किसी के लिए उनकी लाइफ में कारपेट नहीं बन जाना है कि आओ भाई मेरे ऊपर से वॉक करके चले जाओ। सो टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। ओके, मुझे आप लोगों के लिए यही मैसेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत जरूरी है कि आप अपने आत्मसम्मान के लिए अपना स्टैंड ले। और यहाँ पे मैं ईगोइस्टिक होने की बात नहीं कर रही हूँ। ईगोइस्टिक इंसान तब हो जाता है जब उसकी खुद की भी गलती हो तो भी वो क्षमा नहीं मांग रहा है, वो माफी नहीं मांग रहा है। लेकिन अगर आपकी गलती है ही नहीं, 0%, आपकी कोई भी गलती नहीं है, और सामने वाला पर्सन आपको बार बार ठुकरा रहा है, आपको बार बार नीचा दिखा रहा है, आपको बार बार बुरा महसूस करवा रहा है, तो वहां पे आपके लिए स्टैंड लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपके इमोशंस को, आपके प्रेम को, आपके केयरिंग नेचर को अगर कोई फॉर ग्रांटेड ले रहा है, तो उस एनर्जी को भी फिर वहीं रोक देना चाहिए। और ऐसी जो पवित्र ऊर्जा, प्रेम से ज्यादा पवित्र ऊर्जा और कोई नहीं है, और प्रेम ही एक ऐसी ऊर्जा है जो ईश्वर के सबसे करीब है। सो इस पवित्र ऊर्जा को बेकार के लोगों पे बर्बाद ना कीजिए, और ऐसे जगहों में इन्वेस्ट कीजिए जहां से और आप मल्टीप्लाई कर सको इसको, राइट। सो गाइज, आज की रीडिंग को हम यहीं फिनिश कर रहे हैं। मैंने आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग भी करी है, जिसमें बहुत क्लियर चेहरा बना हुआ आया है। यू शुड वॉच दैट रीडिंग, वो रीडिंग जरूर से देखिएगा। उसमें भी आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। जब भी आपको वो रीडिंग मिलेगी या जब भी आप देखते हैं तभी वो मैसेजेस भी मिलने होंगे, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग्स मैं करती हूँ आप लोगों के लिए। रेस्ट, आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन, नमस्ते, टेक केयर, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करें +91 7042550849 पर।